नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, आप यदि म्यूचुअल फंड लेने की सोच रहे हैं तो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड किस तरह से चुनना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। और आपके कुछ सवाल सुझाव है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए। अब ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ मिलेंगे? तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ओपन होती है तो वो एक अपना ऑफर डॉक्यूमेंट देती है। तो आपको क्या करना है, उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ना है, तभी जाके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सो ऑफर डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से मिलेगा? आप गूगल करोगे तो आपको ऑफ़र डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। सिंपली आपको उस कंपनी का नाम लिखना है और उसके आगे ऑफ़र डॉक्यूमेंट लगाना है और सर्च कर देना है। आपको बड़ी आसानी से ऑफ़र डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा, तो आपको देखना चाहिए कि उस कंपनी में पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। मीन्स पिछले 20-25 साल में या फिर जब से स्टार्ट हुई है वो म्यूचुअल फंड कंपनी, तब से उसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना है। अब सब मान के चलिए कोई नई कंपनी आई है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यदि पास रिटर्न देखना चाहे तो आप उस केस में नहीं देख पाओगे, लेकिन आप फंड मैनेजर जो है उस कंपनी का उसका पास परफॉर्मेंस देख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो फंड मैनेजर ही करेगा। तो इसकी फंड मैनेजर की पास परफॉर्मेंस या फिर रिटर्न्स को देखते हुए आप बड़ी आसानी से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों, आपको उस कंपनी का लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो भी देखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। सो एक्सपेंस रेशियो को आपको अलग अलग कंपनी से कंपेयर करना है और उसका सही एक्सपेंस रेशियो यदि होता है तभी उसमें इन्वेस्ट करना है। उसके बाद दो टाइप से आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जनरल प्लान होता है और एक डायरेक्ट प्लान। जब जनरल प्लान से इन्वेस्ट करते हैं तो एक बेसिकली एक मीडिएटर होता है जो आपसे पैसे लेगा और वो उस कंपनी को इन्वेस्ट कर देगा, बदले में कंपनी उससे कमीशन देगी। ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। सो आप यदि डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपको जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें थोड़ी बहुत जो है कमी मिल जाएगी। तो डायरेक्ट प्लान आप कहाँ से ले सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे ऐप है, ग्रो, पेटीएम मनी वगैरह, उससे आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। मीन्स डायरेक्टली आप उस कंपनी के जो है यूनिट खरीदते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के। तो इसमें भी आपका यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है एक्सपेंस रेशियो में। साथ ही साथ आपको एग्ज़िट लोड भी देखना चाहिए। सो एग्ज़िट लोड क्या होता है वो बता देता हूँ। जब आप पैसा निकालते हैं, यदि आपका 1 साल का म्यूचुअल फंड है और 1 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, और यदि आप बीच में ही पैसे निकालते हैं 1 साल से पहले, तो आपको एग्ज़िट लोड लगाया जाता है। सो एग्ज़िट लोड कितना % है ये भी आपको देखना चाहिए, ताकि आपको जो है म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे है। सो इन सब चीज़ों को आप देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।